डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास की पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 3 परिमंडल पाए जाते हैं। नंबर 1 जलमंडल, नंबर 2 स्थलमंडल, नंबर 3 वायुमंडल। बच्चों, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों घटक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। इस कारण से यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। बच्चों, भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप कहते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई नापने के लिए समुद्र तल से ही मापा जाता है जिससे शून्य मापा जाता है। बच्चों, ये विश्व का मानचित्र दिखाया गया है। इसमें महाद्वीप और महासागर की स्थिति बताई गई है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये 7 के नाम दिखाई दे रहे हैं। पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 अफ्रीका और नंबर 7वां अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका श्वेत रंग का दिखाई दे रहा है। ये बर्फ जमा होने के कारण श्वेत रंग का दिखाई देता है। इसी तरह ये महासागर दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समतल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जिसे मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? बच्चों, अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 उत्तर अमेरिका, नंबर 5 दक्षिण अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया,
नंबर 7 अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को आपने देखा। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बच्चों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर ही गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर ही गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बच्चों, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील ये अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक दूसरे सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये दोनों बीच में स्थल जल संधि जिसे पनामा नहर कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी बहती है। बच्चों, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है। यह भी दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परत जमा रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। बच्चों, अब हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। स्थल जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प शामिल है। पृथ्वी पर
पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के काम में आता है। इसी कारण से पृथ्वी नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब हम महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जैसे तरंगें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की ये 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः ये 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 दक्षिणी महासागर और नंबर 5 है आर्कटिक महासागर। बच्चों, ये महाद्वीपों की स्थिति बताई गई है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार को दिखाया गया है। बच्चों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, जिसे हम मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब होता है कटी फटी। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय माने पानी के जहाज का आश्रय स्थल, उसको पोताश्रय कहते हैं, एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। बच्चों, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैलता है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हम चित्र देख रहे हैं। चित्र में वायुमंडल की विभिन्न परतों को दिखाया गया है। सबसे पहली परत है क्षोभमंडल, दूसरी परत है समतापमंडल, तीसरी परत है मध्यमंडल, चौथी परत है आयनमंडल और 5वीं परत है बहिर्मंडल। अब हम वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह पतली परत ग्रह का सबसे
महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। बच्चों, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। बच्चों, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इनकी मात्रा जो है 1% होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के काम आती है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेज़ी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दबाव महसूस होता है और कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। अब हम जैवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में भी पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। बच्चों, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में बांटा गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होता है। ढलुआ भाग माने ढलान वाला भाग। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के उपयोग लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ ये वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का
एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।